नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 भर्ती के तहत नियुक्त उन शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात NIOS से 18 महीने का डीएलएड कोर्स के आधार पर नौकरी पाई थी। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उन पर तत्काल कार्रवाई करने और उनकी सेवा समाप्त करने को कहा है। सबसे पहले विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस पर एक नजर डालते हैं। इसमें लिखा गया है कि विषय विज्ञापन संख्या 22/2024 TRE 3 के तहत नियुक्त NIOS से 18 माह के डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा समाप्त करने के संबंध में महाशय, उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 TRE 3 के कंडिका 2B4 में उल्लेख की शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22/3 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने डीएलएड की उपाधि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु मान्य नहीं होगा। अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 TRE 3 के तहत नियुक्त NIOS से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर समाप्त करते हुए इसकी सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अर्थात वैसे सभी शिक्षकों की सूचना मांगी गई है जिन्होंने NIOS के 18 महीने का डीएलएड कोर्स के आधार पर TRE 3 में नौकरी पाई है। अब समझते हैं कि NIOS से 18 महीने के डीएलएड कोर्स का लफड़ा क्या है। इस संबंध में लगभग 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 18 महीने के NIOS डीएलएड कोर्स को नियमित 2 वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष नहीं माना जाएगा। इसलिए जो अभ्यर्थी अब शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह डिग्री मान्य नहीं है। अपने इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन शिक्षकों के लिए एक राहत दी थी जो 10 अगस्त 2017 से पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ा रहे थे और उन्होंने 1 अप्रैल 2019 से पहले NIOS से यह कोर्स पूरा कर लिया था। अर्थात यह एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए NIOS का 18 महीने का डीएलएड कोर्स को वैलिड माना था। नए नियुक्तियों के लिए यह कोर्स वैलिड नहीं माना था और स्पष्ट रूप से कहा था कि 2 साल का डिप्लोमा के समकक्ष यह कोर्स नहीं है। इस आधार पर वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति NIOS से 18 महीने के डीएलएड कोर्स के आधार पर की गई थी वे सभी अयोग्य माने जाएंगे। बिहार TRE 3 में कुल 52,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उसमें से अनुमानित 3,000 से 5,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति NIOS के 18 महीने के डीएलएड उपाधि के आधार पर की गई है। इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत हुई थी। शिक्षा विभाग का कहना है कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि NIOS का 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। विज्ञापन में स्पष्ट मनाही के बावजूद इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या नियुक्ति पत्र देने से पहले इनके दस्तावेजों की जांच नहीं हुई थी और यदि हुई थी तो किस आधार पर इनको नियुक्ति पत्र दे दी गई? क्या यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं है? आखिर 2 साल बाद सरकार की नींद कैसे खुली? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दस्तावेज की जांच तो उसी समय होनी चाहिए थी जिस समय नियुक्ति पत्र दिया जाता है, अर्थात दस्तावेज की जांच के बाद ही नियुक्ति पत्र इशू किया जाना चाहिए। यदि यह प्रशासनिक
प्रशासनिक लापरवाही है तो इन शिक्षकों के साथ साथ प्रशासन के वो अधिकारी भी उतना ही दोषी हैं जितना कि ये शिक्षक। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों को किस बात की सजा दी गई जिनका मेरिट लिस्ट में नाम ऐसे अयोग्य लोगों के कारण नहीं आ पाया। वे अभ्यर्थी आज भी TRE 4 के इंतजार में बैठे हुए हैं। यदि इन अयोग्य शिक्षकों की छंटनी उस समय हो गई होती तो शायद बहुत सारे योग्य अभ्यर्थियों को इनके जगह पर नौकरी मिल गई होती जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यदि इन शिक्षकों की नौकरी समाप्त होती है तो उन अधिकारियों की नौकरी भी समाप्त होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी इनके दस्तावेजों की जांच करने की थी। वे अधिकारी भी उतना ही दोषी हैं जितना कि ये शिक्षक। उनकी इसी लापरवाही के कारण अयोग्य अभ्यर्थियों को नौकरी मिली और योग्य अभ्यर्थियों को सफर करना पड़ा। अब समझते हैं कि आखिर इसका अब क्या उपाय है। कानूनी उपाय तो यही है कि हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ रिट दायर किया जाए। हालांकि आधार मजबूत नहीं है क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का पहले से निर्णय दिया गया था कि NIOS का 18 महीने का डिप्लोमा 2 वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष नहीं माना जा सकता है, इसलिए शिक्षक के लिए यह वैध डिग्री नहीं है। दूसरी तरफ भर्ती नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि NIOS का 18 महीने का डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। तो आखिर हाई कोर्ट भी किस आधार पर इन सभी शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित कर पाएगा? केवल एक ही ग्राउंड इसमें बच जाता है कि प्रशासनिक लापरवाही। आखिर प्रशासन ने इनके दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं की और 2 साल नौकरी करने के बाद आखिर इनके दस्तावेजों की जांच क्यों की जा रही है? इसलिए उच्च न्यायालय से भी बहुत ज्यादा राहत मिलने की संभावना दिखाई नहीं देती है। वैसे इनको रिट अवश्य फाइल करना चाहिए। शायद हाई कोर्ट इसमें कोई रास्ता निकाल दे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।